आरजू सुंदर साथ जी, कुबेर पोखरेल सुंदर साथ जी, इसी तरह सुभाष नेउपाने सुंदर साथ जी, सीमा चौहान सुंदर साथ जी, लक्ष्मण सुंदर साथ जी, अ, साथ में एक जुड़ा फिर से आ गया मीरा भट्टराई सुंदर साथ जी ने भी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम बोला है। तो सभी सुंदर साथ जी की ओर से आप सभी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय महात्मा जी से आज का क्लास शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वाणी गान का कार्यक्रम रहेगा, तो सभी जुड़कर सत्संग का लाभ लीजिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम महात्मा जी से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तुरंत ही वितक चर्चा का क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले 11 बरस और 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। ता पीछे आए रास में, इंद्र जोग माया जागृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने समझा था किस प्रकार परम धाम में मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे बैठे सपने के समान हम क्या देखने लगे? स्वयं को ब्रजमंडल में, गोकुल में ब्रजवधु के रूप में, विवाहित गोपियों के रूप में स्वयं को देखने लगे। उपजत ही मन आशा घनी, कब मिलसे हम अपने धनी। और वहां पर उत्पन्न होते ही, गोपियों के तनों में प्रकट होते ही हमारे मन में प्रीतम से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। हमको पता चला कि नंद बाबा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। 16 श्रृंगार सज के और तरह तरह के बधावे भेंट लेकर के मिलने जाते हैं। जैसे उसके आंखों से आंखों, धनी के आंखों से हमारी आंखें मिली, तो किशोर स्वरूप का झलक मिला और हमने उनको अपना प्रीतम मान लिया। तभी से क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जो सुरता विवाहित गोपियों के तनों में थी, ईश्वरी सृष्टि की सुरता कुमारी गोपियों के तनों में थी, इसलिए उनको कुमारिका कहने का कारण ही यही है। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिधा लीला जो 11 वर्ष तक जो हुई कृष्ण लीला, उसमें भी 3 लीला साथ साथ चल रही है। यशोदा मैया, नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे और उन्होंने पिछले जन्म में वरदान मांगा था बाल लीला के सुख का विष्णु भगवान से।
तो जो यशोदा मैया आनंद बाबा ग्वाल बाल से लीला हो रही है वो विष्णु भगवान की लीला है। राक्षसों का वध योग माया की शक्ति से हो रहा है। और गोपियों के साथ जो प्रेम लीला हो रही है वो अक्षरातीत परब्रह्म की लीला। बाल चरित्र लीला यौवन कई विश्व लिए सेयन, श्याम संग गोपाल ले खेलत जमुना घाट, विनोद में हम आवे जाए जल भरने इन बाट। कृष्ण जी जो है कृष्ण के रूप में राज्य महाराज ग्वालों के साथ में जमुना जी के किनारे खेलते रहते थे और हमको भी हंसी मजाक में मजा आता था, आनंद आता था, इसलिए हम बार बार पानी भरने के लिए आते थे। और आते जाते समय क्या होता था, हम सब खेले कई रंगे जाते जमुना पानी, पानी भरने आते जाते समय जाते समय हमारे साथ में अनेक प्रकार से खेलते थे, छेड़खानी करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो हमको भी बहुत आनंद आता था। आठों प्रहर हमारे हृदय में कृष्ण का सुंदर स्वरूप और उनकी सुंदर बातें, उनकी यादें बसी रहती थी। बल्कि विनोदे हम सो देखते सब जन, सबके देखते हुए भी वो छेड़खानी करते थे, पर कोई ना विचारे उल्टा कहे सब ये निशन। सब क्या कहते थे, वो कोई बच्चा है, बच्चा तो है, इसमें थोड़ी कोई बड़ी बात है। बात या कि हम जाने और हमारी जाने, हम कभी भी कृष्ण को बच्चा समझे ही नहीं। हम गोपियों के रूप में जब थे तो कृष्ण को हमेशा अपना प्रेमी के रूप में ही देखते थे। ब्रजलीला रास में हम खेले जान के यार, तो लेकिन दुनिया वाले कोई समझता नहीं था। या तो हम जानते थे या तो कृष्ण के अंदर विराजमान राज्य जानते थे, और कोई ना समझे जो अंदर का स्नेह, हमारे प्रेमी को कोई नहीं जानता था। सुंदर बालक मधुरी वाणी घेर लियावे गोद चढ़ाए, इसको छोटे से बच्चे को गोदी में उठा करके ले आते थे घर में, और घर में लाने के बाद वो किशोर रूप में बदल जाते थे, किशोर रूप में बदल जाते थे, और किशोर लीला का सुख, प्रेम का सुख प्रदान करते थे। इसके बाद वनों में जब जाते थे तो वनों में भाग जाए ग्वाल न्यारे, हम पकड़ रखे पीऊ पास। ग्वाल बाल जब इधर उधर चले जाते थे तो कृष्ण जी को हम पकड़ के रखे रहते थे अपने साथ में, उनको जाने नहीं देते थे, हमारे साथ में खेलो। फिर उनके साथ में एकांत में अनेक प्रकार से आनंद लीला विहार करते थे। पर वहां पर दुख क्या था, जारे वन पदार्था त्यारे खिन वर्षा सुत है। जो वनों में वहां पर क्या होता था कि हम घर में रहते थे और राज्य महाराज वन चले जाते थे, वनों में गाय चराने चले जाते थे, तो सुबह से शाम तक का समय वर्षों युगों के समान व्यतीत होता था। विरह में तड़प तड़प करके इंतजार करते रहते थे, कब बांसुरी बजाए, कब हमको बुलाएं, ऐसा था। आगे चल के तो सास ससुर का ताना जो है इतना हुआ, सास ससुर पति देवर जेठ ननद सब लोग मिलकर के इतना दुखी किए। तो ऐसे ब्रजमंडल में हम ही थे, ब्रजरास में हम ही थे वहां पर, ब्रजमंडल में गोपियों के रूप में हमने वहां पर साक्षात इतना दुख का अनुभव किया। मिलन तो था लेकिन दुख इतना, जुदागी इतना होता था, बाधा मिलने में होता था। इसलिए जो है सारी दुनिया तो क्या समझती है, उनको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन 11 साल के जब हो गए, 11वां जन्मदिन था, बोला कि चलो आज वृंदावन में ही रात में रुक जाते हैं, वृंदावन में रात में चल करके हम सभी रास खेलेंगे। गोपियां वैसे ही सास ससुर से परेशान थी, ऊपर से ऐसा प्रस्ताव आया कि रात में, दिन में ही खेलना मुश्किल था तो रात में कहाँ से खेलेंगे, दिन में ही खेलना मुश्किल था। तो यहाँ पर उन्होंने, गोपियों ने भी कटु वचन कह दिया कि आज से न बांसुरी बजाना, तुमको तो कोई चिंता नहीं, पर पुरुष हो, कामी हो, निर्लज हो, हमको तो क्या कुल वधवा ना रहे हम, और हमारे सास ससुर हमको ताना मारते हैं, इसलिए आज से बांसुरी मत बजाना। 52 दिन तक, जन्माष्टमी से शरद पूर्णिमा तक 52 दिन होता है, 52 दिन तक ना बांसुरी बजाया, ना उनसे मिलन हुआ। इससे क्या हो गया कि और ज्यादा विरह बढ़ गया, विरह बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई दी, सब छोड़ छाड़ के तुरंत निकल चलती हैं। यहाँ पर अब देखो बातनी रूप से क्या हुआ और जाहरी रूप से क्या हुआ। बातनी रूप से क्या हुआ, धाम धनिये क्यों विचारे रो मगन हुए खेले नर नार। धाम धनी ने विचार किया, ये दोनों जो है मगन होकर के, कौन कौन दोनों, अक्षर ब्रह्म, कृष्ण के तन में विराजमान अक्षर ब्रह्म, और राधिका और गोपियों के तन में विराजमान श्यामा जी और आत्माएं, मगन होकर के खेल रहे हैं। परम धाम का कुछ भी शुद्ध नहीं है,
मूल वचन की नाही सो दे तो खेले सपने की बुद्ध। तो ये बात धनी चित सुलिया आधी नींद दई उड़े, आधी नींद उड़ा दिया। आधी नींद उड़ाने का मतलब क्या होता देखिए, अब यहाँ बैठे हैं यहीं पर, आधी नींद कब उड़ाया, जब वो देखते हैं कब उड़ाया। एक दिन गौ चारने पीऊ पहुंचे वृंदावन, शरद पूर्णिमा के दिन गाय चराने के लिए दिन में गए थे, शाम को बाकी सब वापस आ गए, कृष्ण जी अकेले रह गए। गोवाल गो सब ले वाले बाकी सब वापस चले गए, पीछे जोग माया उत्पन्न, पीछे वहां पर योग माया प्रकट हुई। सुंदर साथ जी, योग माया कोई स्थान का नाम नहीं है। जैसे काल माया एक नींद की शक्ति है, उसी तरह से योग माया अर्ध निंद्रा की शक्ति है। उससे क्या होगा कि यहीं पर जो वृंदावन था वो सारा योग में रूपांतरित हो गया, और मतलब उसकी जगह में वृंदावन बन गया, और वहां पर कृष्ण जी का भी नया तन हो गया। ये पीयूष स्वरूप नूतना की छपाई में बताऊंगा। साथ दौड़े रे घण में अकलो मन मननी न पहुंची हम। सुंदर साथ दौड़ करके तुरंत निकल पड़े। सुंदर साथ जी विचार करो, क्या दौड़ते हुए ऊपर के 6 लोगों को अष्टावरण सात शून्य आदि नारायण निराकार अव्याकृत ब्रह्म सबलिक ब्रह्म और बीच में क्या क्या सबको दौड़ते हुए क्या पार किया जा सकता? दौड़ते हुए क्या पॉसिबल है? सखियों को पता ही नहीं चला कि हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां का वृंदावन योग माया का बन गया था। इसलिए कहें योग माया अविस्वामी जुगत सो श्रृंगार की ध्वनि था। जैसे ब्रजमंडल काल माया से योग माया के नित्य वृंदावन दोनों का जो सीमा था बॉर्डर, वहां से काल माया समाप्त हुई, योग माया स्टार्ट हो गई। तो योग माया में जैसे प्रवेश किया, तामसिक और राजसिक सखियों ने उसमें तुरंत ही नया तन धारण कर लिया। सात्विक सखियों ने वहां पर शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने यहाँ पर नया तन धारण किया। नया तन तीनों का था, लेकिन उसमें क्या था, जो तामसिक सखियां और राजसी सखियां थी उनका तन जो है समझ एक प्रकार से चेंज हो गया, उनको पता ही नहीं चला, दौड़ते दौड़ते चेंज हो गया। और सात्विक सखियों को वीर्य में शरीर छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो यहाँ पर नया शरीर धारण करना पड़ा। इसलिए वाणी में कहा गया है तामसी राजसियां चली और शांतस्या शरीर छोड़ के मिली, ढील करी जो शांतस्यो आय अंग पहुंचे न है। देरी करेंगे सात्विक सखियों के समान कष्ट उठाना पड़ेगा इस जागरणीय ब्रह्मांड में भी। तो लेकिन जब वृंदावन में थे, योग माया का वृंदावन बन गया, वहां पर कृष्ण जी बैठे थे, तो वो समझो कि आधी नींद उड़ गया। और जिसी सखियां यहाँ पर पहुंचती है उनके भी आधी नींद उड़ना का मतलब क्या है, पूर्ण निंद्रा से अर्ध निंद्रा में आना, स्वप्न से ख्यालों में आ जाना। स्वप्न बड़ा ख्याल होता है ना, जागृत स्थिति में जो चिंतन करते हैं उसको ख्याल कहते हैं। तो इस प्रकार अब योग माया में पहुंच गए। यहाँ पर प्रश्न आता है यदि काल माया का ब्रह्मांड लय नहीं हुआ होता तो गोपियों को ढूंढने कोई क्यों नहीं निकला? और यहाँ पे देखेंगे जब अंतर ध्यान की लीला के समय राज जी जब अदृश्य हो गए थे, तब सखियां घने घने वृंदावन को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी चारों तरफ, और लास्ट में क्या हो गया, अंधेरा आ गया। अंधेरा आ गया तो वह वापस लौट करके आना पड़ा उनको। इस कारण से ये पता चलता है कि काल माया का लय हो गया था। दूसरी बात, सखियों को पता भी नहीं चला कि हम दूसरे में चले गए। अब आते हैं आज का विषय जो है कुमारिका सखिया। ब्रह्म सृष्टि की सुरता सारी जो है वो पहुंच गए वृंदावन में, राज्य भी पहुंच गए। कुमारिका सखियों का वर्णन आता है। कुमारिका ब्रजवधु संग जे, ध्यान दीजिए, कुमारी और ब्रजवधु। ब्रजवधु ने ब्रह्म सृष्टि के, ब्रह्म सृष्टियां ब्रजवधुओं के विवाहित गोपियों के अंदर आई थी, और कुमारिका सखियां यानी ईश्वरी सृष्टि कुमारी सखियों के अंदर आई थी। ये डिफरेंस है। सूरत सबे अक्षर कीजिए,
कुमारिका सखिया जो थी ईश्वरी सृष्टि जिसे कहते हैं, वो अक्षर की सुरता थी सब। अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरता धारण किया था स्पेशली, व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग याके नहीं धाम। इनके मूल तन परम धाम में नहीं है, इनके मूल तन अक्षरधाम में नहीं है। उन्होंने क्या किया था, व्रत किया था कि हमको भी जिस तरह से ये गोपियां थी, ब्रह्म सृष्टि की गोपियां राज्य के साथ प्रेम लीला करती थी, उसी प्रकार हमारे साथ भी प्रेम लीला करें, ऐसे इन्होंने व्रत करके इच्छा किया था। व्रत तो किया था, कात्यायनी देवी का व्रत किया था, ऐसा वर्णन आता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। देखिए चपाई, बेन सुन के चली कुमार भव सागर यो उतरी पार। बांसुरी का आवाज सुन करके ब्रह्म सृष्टियां निकल करके भागी, तो कुमारिका सखियां भी, कुंवारी लड़कियां जो थी जिनके अंदर ईश्वरी सृष्टि थी, वो कुमारी लड़कियां भी भाग कर निकल गई थी उस समय। भव सागर ये उतरी पार, इस प्रकार वो भव सागर पार कर दिया उन्होंने भी। कैसे पार किया, बस काल माया के ब्रज मंडल से योग माया के वृंदावन में प्रवेश किया। लेकिन इन्होंने, इनकी सूरत मिली सब सखियों में। एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो ईश्वरी सृष्टि की सूरत आ गई। एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो ब्रह्म सृष्टियों की सूरत आ गई। इस प्रकार 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के तनों में 24,000 सूरत आ गई। इनकी सूरत मिली सब सखियों में है, अंग या के रास में ना है। इनके मूल तन रास मंडल में नहीं थे अलग से, वहां पर जो एक राधा, एक कृष्ण बाके बिहारी और 12,000 गोपियां, 12,000 सखियां, 24,000 ईश्वरी सृष्टि के अलग से तन नहीं थे वहां पे। यह विध मुक्त इनो की भई कुमारिका सखियां जो कही। इस प्रकार कुमारी सखियों की भी मुक्ति हो गई, ईश्वरी सृष्टियों की भी मुक्ति हो गई। ये जो 11 वर्ष लीला करी काल माया तिथि पर, काल माया का तुरंत लय हो गया था। अब देखेंगे, और इसमें कुमारिका सखियों के विषय में और भी छुपाइयां स्पष्टीकरण होता है। जेटली नहाती कार्तिक कुमारिका, कार्तिक मास में ये जो जितनी भी कुंवारी सखियां थी, गोपियां, जिन्होंने जमुना जी में नग्न होकर के स्नान किया था, क्योंकि उनका ऐसा भावना था कि हम सभी ऐसे आंदोलन कर देते ना, उस तरह से सब लोग भी आंदोलन करते रहे, बोले कि हम कपड़े उतार के स्नान करेंगे, यदि ताकि जब तक कृष्ण हमारे साथ लीला नहीं करेंगे। इस तरह से वो लोग आंदोलन पे उतर आए समझो। लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, उनके वस्त्र हरण करके छिपा दिया, बाद में जब माफी मांगा तब उनको वस्त्र दिया और उनसे, लेकिन उनको वादा भी किया। क्यों, स्नेह बल दया निधि धनी तनी, उनके जो प्रेम की वजह से और ईश्वरी सृष्टि होने के कारण से, वे मली न भली रास साथ ने रंग। इस प्रकार वो रास मंडल में, नित्य वृंदावन में गोपियों के तनों में प्रवेश कर गई। जे सखी हत्ती कुमारी का घर नहीं तेना, इसका मूल परम धाम में इनका कोई तन नहीं है, रास लीला में भी इनका कोई तन नहीं, सिर्फ काल माया में इनका तन था, परम धाम में भी नहीं था, परम धाम में भी नहीं है, रासलीला में भी इनका कोई अलग से तन नहीं था। उन्होंने क्या कि गोपियों के ही, ब्रह्म सृष्टियों के ही तनों में इनकी सुरता प्रवेश होती है, एक एक में दो दो सुरता प्रवेश होती है। और ये स्नेह बल दयालु थी, ये कोई नहाने की वजह से या कात्यायनी देवी का व्रत करने की वजह से नहीं हुआ। ये यदि कात्यायनी देवी का व्रत करने की वजह से होगा तो फिर तो वैसे सारी दुनिया व्रत करती, तो उनको सबको मिल जाना चाहिए रासलीला में प्रवेश, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा जो है, ये तो संबंध की बात है, ईश्वरी सृष्टि का जो अंकुर था उस कारण से इनको जो है रासलीला के में प्रवेश मिला और इनका मनोरथ पूर्ण किया। ते मली ने भली साथ ने रंग, वहां पर प्रवेश किया। ये देखिए, कुमारिका हम संग रहती पीयू खेलते सखियन। कुमारिका सखियों के हृदय में कैसे इच्छा हुई कि हमको भी रासलीला का सुख मिले, तो इनको इच्छा कैसे हुई, जब गोपियां, ब्रह्म सृष्टि वाली गोपियां जो थी, ब्रजवधु वाली गोपियां,
वो राधा जी के साथ में, कृष्ण जी के साथ में खेलती थी, रास लीला या लीला विहार करते थे, तो ये कुमारी सखियां भी साथ में रहती थी। जैसे बड़े के साथ में छोटी होती ना, बड़ी सखी के साथ में छोटी सखी, तो साथ में रहती थी। तो मूल संबंध कुमारिकाओं का याद इन थे उत्पन्न, तो उनके दिल में इच्छा हो जाता था कि हमारे साथ भी इसी प्रकार क्यों नहीं खेलते, उनको उन गोपियों के साथ में खेलते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, हम कुमारी हैं वो शादीशुदा हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। या विध मुक्ति इन्हों की कही, कुमारिका सखियां जो कही, इस प्रकार उनकी मुक्ति होती है जो 11 वर्ष लीला करी काल में तिथि पर। इस प्रकार जो है प्रेम के, एक तो ईश्वरी सृष्टि का संबंध होना, और दूसरा प्रेम के कारण से स्नेह बल, प्रेम के बल से धामधनी ने कृपा किया और उनको जो है वो भी रास मंडल में प्रवेश करती हैं, रास का सुख। अब सुरता प्रवेश कर गई तो पूरा सुख तो मिल गया ना, उनको भी पूरा सुख मिल गया। अब आगे चलते हैं, वृंदावन का वर्णन सुनेंगे। अभी हमने देखा इस प्रकार कुमारिका सखियां जो है वो भी एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो कुमारिका सखियां की सुरता प्रवेश कर जाती है। नित्य वृंदावन में क्या क्या स्थिति देखेंगे। ये वन सुंदर नौतन, नौतन वाव वाई, वहाँ वृक्ष अत्यंत सुंदर था और नौतन भी था, यानी कि नया था, मतलब 5 तत्व का नहीं था वो। जगमगाते हुए वृक्ष, जगमगाते हुए वहाँ के फल फूल पत्ते धरती सब कुछ नया था, सुंदर था, नूरमय था। नौतन वाव वाय, वहाँ नया नई प्रकार की हवा नौतन वाव वाय, नई प्रकार के जो है हवा, वहाँ वायु भी मतलब एक प्रकार से दिव्य नूरमय हवा बह रही थी। वहाँ का जमुना जी का जल था वो भी एकदम नया था और लहरा लेवे बन रहा है। हवा से जो वनों की डालियां हैं, फल फूल पत्ते हैं, वो हिल डुल रहे थे, लहरा रहे थे। सुगंध बेलियां नूतन, वहां पर सुगंध भी बिल्कुल नया था, काल माया का नहीं था, योग माया का नया ही सुगंध। बेलियां वहां पर, फूलों की बेलियां, लताएं, धरती, रेत से प्रकाश, धरती में जो रेत बिछी हुई थी अत्यंत उज्जवल सफेद रंग के हीरे मोती बिछे थे, इसका जगमगाता हुआ प्रकाश निकल रहा था। निकलंक चंद्रमा नूतन, वहां पर जो आकाश में चंद्रमा था, वैसे भी पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण चंद्रमा रहता ही है, लेकिन ये चंद्रमा उससे भी ज्यादा सुंदर, जरा सा भी धब्बा नहीं था, निष्कलंक का मतलब जरा भी धब्बा ना होना, सकल कला उदास पूर्ण रूप से प्रकाश प्रदान कर रहा था। नौतन रंग पशु पक्षी, वहां पर नए रंग बिरंगे पशु पक्षी थे, नूरमय शरीर था उनका। योगमाया में भी हम देखेंगे नूर का शब्द प्रयोग होता है और परम धाम में भी नूर शब्द प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के नूर में अंतर है। नौतन रंग पशु पंखी वाणी नई रसाल, नौतन बेन बजाम ही नए सुख देवे, नई प्रकार की बांसुरी बजाया और वहां पर मधुर, सबकी आवाज भी नई एकदम मधुर आवाज थी। लेकिन क्या कहते हैं, ए स्वरूप ने एह वृंदावन, वो जो कृष्ण जी का स्वरूप था, ये बाल स्वरूप नहीं है, 11 साल 52 दिन वाला स्वरूप नहीं है कि 16 साल जैसा किशोर स्वरूप हो गया, बाके बिहारी कहते हैं इसको। 11 साल 52 दिन के स्वरूप को क्या कहते हैं, बाल मुकुंद, और बाकी बिहारी का मतलब किशोर स्वरूप, 16 साल जैसा। 16 साल का जो स्वरूप होता है उसको बाकी बिहारी कहते हैं। तो वहां पर नया बाके बिहारी का किशोर स्वरूप धारण किया। तो ब्रज मंडल में कृष्ण जी का तन था वो काले रंग का था, काले रंग के कारण ही कृष्ण भी कहते हैं और काले रंग के कारण ही श्याम भी कहते हैं। श्याम का जो प्रचलित अर्थ है बोलचाल में वो है काला, इसलिए कृष्ण जी को बाल मुकुंद जी को काला रंग के कारण से बाकी बिहारी श्याम कहते थे। लेकिन बाकी बिहारी जो रास लीला का स्वरूप था, किशोर स्वरूप था, वो काले रंग का नहीं था, गोरे रंग का था, वर्णन आएगा आगे। ऐसा स्वरूप था। देखिए रास का श्रृंगार देखिए, चोटी थी, बालों की चोटी, चोटी गुथी हुई थी। परम धाम के श्रृंगार में बालों का, घुंघराले बालों का वर्णन आता, मुकुट है, 4 हार गले में, केसरिया रंग की सूथनी है, सूथनिया
पीली पटोली और सिंदूरिया रंग की पिछोरी कंधे पर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सौराष्ट्र में जो छाती से घाघरा जैसा निकला रहता है, थोड़ा सा घेरदार, तो सूथनी कहते हैं, जो कमर में पहनते हैं नीचे, केसरिया रंग की सूथनी। इजार जैसा थोड़ा थोड़ा मिलता, समझ सकते हैं। लेकिन जो पीली पटोली है ये ऊपर कुर्ता जैसा होता है, लेकिन कुर्ता कैसा होता है, इसमें कमर से घेराव नहीं निकला रहता है, छाती के रेंज में, छाती की सीमा से घेरदार निकला रहता है। सिंदूरिया रंग की बिछोरी, ये श्रृंगार बिल्कुल अलग था, गोरे रंग का था, इसलिए वाणी में कहा है ये पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन नौतन आकार। पीयू का स्वरूप भी नया था, नौतन श्रृंगार था नया, प्रेम भी बिल्कुल नया था, और आकार यानी कि शरीर भी सबका नया था। इसलिए कहा घर थी तीत, परम धाम से अलग है, ब्रह्मांड थी अलगो, क्षर जगत से भी अलग है, परम धाम से भी अलग है। ये तारतम्य के धुन निर्धार। इस सुंदर साथ भ्रमित हो जाते कि रासलीला तो परम धाम में ही खेला, ऐसा सोच लेते हैं। परम धाम में भी नहीं है, क्षर जगत में नहीं, बीच में जो योग माया का जो बेहद मंडल वहां पर है। और देखिए जोग माया जागृत है, जल जुमीबाई अगेन, फिर चर सब सुपन की तत्व सभी चेतन, वहां पर सभी तत्व चेतन है, वहां के पशु पक्षी फिर चर सब चेतन है। वहां की धरती, जल, धरती, वायु, अग्नि, पांचों तत्व जो है वहां पर सब जागृत चेतन है। एक जरा तीन जिमी का, ताकि तेज आगे सूर कोट, सो सूरज दृष्टे नाम ही जमी जरे क्यों। वहां की जो धरती के एक कण में इतना प्रकाश है, उसके प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए, सूर्य के प्रकाश भी छिप जाए, इतना तेज प्रकाश था वहां के धरती के एक कण में। हेम जवेर के वन कहूं तो ये भी झूठी वस्तु, सोने जवाहरात के वृक्ष हैं ऐसा कहा जाए तो ये तो माया की झूठी वस्तुएं हैं, सोने जवाहरात माया के पत्थर हैं, न बेहद मंडल में न परम धाम में उसका कोई तुलना ही नहीं है। फिर भी क्या करे, संसार में उससे बेहतर कुछ है नहीं, इसलिए उनका उदाहरण देना पड़ता है। हेम जवेर के वन कौन तो भी झूठी वस्तु, शोभा जो अविनाश की कहीं न जाए मुखस्त। उसको अपने मुख से कहना संभव ही नहीं है, जो वहां की अद्भुत शोभा है। किरणा बन जिमी की सामी किरणा शशि प्रकाश, वहां के वनों की, वहां के धरती से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा, नूर हमसे खेले नूर में प्रेमी पिया सौराज, वस्त्र भुकन इन जिमी के सम्मुख कहने। वहां पर सब चीज नूरमयी है, नूरमयी। वहां की धरती, आकाश और सखियों का राज्य, जो बाकी बिहारी का स्वरूप, सब नूरमयी है। तो नूर में नूर ही नूर के साथ में खेल रहा, ऐसा कह दिया जाता है। तो सुख इन स्वरूप के क्यों करित बोला है। इस प्रकार वहां पर सुंदर स्वरूप है सबका। नया तन धारण किया, योग मायानु देह धरी ने, श्री श्यामा जी थया तैयार। यहाँ तत्किन तेरे ठामे मारे साथे की दो श्रृंगार। वहां पर तुरंत ही सुंदर साथ ने भी सबने जैसे वहां पर प्रवेश किया, योग उथले वचन वालयो वाणी मुचरे जी कहे सांभल जो सौ साथ। पतिव्रता स्त्री जी होते तो नौ मुखे घर रात। जब वहां पर गोपियां पहुंचती हैं तो राज्य वहां पर खड़े थे, हालांकि बांसुरी बजा करके बुलाया भी राज्य नहीं था, लेकिन जैसी गोपियां पहुंची तो राज्य ऐसे गले लिपटने के बजाय या प्रेम करने के बजाय उन्होंने उथले वचन कहा, यानी कि उन्हें ऐसे वचन कहे जिससे उनकी परीक्षा लेने के लिए। क्या कहा, वालयो वाणी ए मुचरे जी कहे सांभल जो सौ साथ। गुजराती की छुपाई है, वालयो यानी वाला जी ने इस प्रकार वाणी में कहा कि सांभल जो यानी सुनो, सभी सखियों ध्यान से सुनो मेरी बात।
पतिव्रता स्त्री जो है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, ये तो नौ मुखे घर रातों, कभी भी रात में अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकलती है। निसाय नारी जे निसरे जी कई कुलवंती तेना कहवाए। रात में तो निशा यानी रात में जो स्त्री अपने घर छोड़ करके बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कुलवंती नहीं कहते हैं। वो तो रात में जो स्त्री घर से निकलेगी उसको सती स्त्री या कुलवंती या पतिव्रता स्त्री नहीं कहा जाता है। नात पर नात जे सामले जी कहीं चेहरा तेमत है। तो सगे संबंधी जो भी हैं वो यदि आपकी बात सुनेंगे कि ये तो इनके घर वाले तो बाहर निकल गए थे रात में, तो क्या होगा? बड़ी बदनामी होगी, है ना। नात पर नाते ने सगे संबंधी सांभले यानी सुनेंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। चेहरो तेमा था, चेहरो यानी शर्मिंदा होना पड़ेगा। ससुरो माँ सासू माँ तातनी, ये सास ससुर माता पिता कई लोपी तमिल लोपी छिलाद। तुम लोगों ने अपने माता पिता सास ससुर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया, रात को घर छोड़ करके निकल आए। तुम तो कुलवधवा नार हो कहा था तुमने, तमें शर्म न आनी कहनी, तमें ये सूख की धो आज। आपको जरा भी शर्म नहीं आया? ऐसा काम करते हुए रात में घर छोड़ के क्यों आ गए? इस प्रकार राज जी के ऐसे वचन सुन करके शांतसी सखियां तो बेहोश हो गई, उनसे सुना नहीं गया। बहुत सॉफ्ट कोमल हृदय होता शांतसी सखियों का। राजसी सखियां जी तड़पने लगी, छटपटाने लगी। तामसी सखियां खड़ी हैं, ठोस हृदय, कठोर हृदय, जल्दी दुख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए आगे कहा भी है, ब्रज लीला रासमा है, दुख तामस्यो देखिया ना है। तामसी सखियों को दुख हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको क्या होता है कि प्रेम कम है ऐसा नहीं है, प्रेम पूरा है, लेकिन स्वभाव के कारण के जल्दी दुख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं प्यूप। अब तामसी सखिया कहती हैं किसको? सात्वन शांतसी और राजसी सखियों को कहती है तामसी सखिया कि प्यू पधारिया प्रभात में अपना अत्यारे कि धाम धनी तो सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर और हम अभी आए हैं। हमसे गलती तो हुई है तो बात तो सुननी पड़ेगी। हमसे गलती हुई है, धाम धनी को हमने अपने प्रीतम को, क्योंकि अब आधी नींद उड़ जाने से उनको आधी पहचाने की ये हमारे प्रीतम है, इतनी पहचान तो हो गई। परम धाम का ज्ञान नहीं है अभी भी, लेकिन ये हमारे प्रीतम है, इतना पहचान हो गया। तो कहते हैं हम अभी आ रहे हैं, ये हमारी गलती है। टेढ़ीने वाले काढ़िया, ये भी राज्य ने बांसुरी बजा करके बुलाया हमको प्रीतम ने, नहीं तो निस्सरता नहीं क्या रे, नहीं तो हम अभी भी नहीं निकलने वाले थे, हम अभी भी प्रीतम के पास में आने वाले नहीं थे। आक्षण अपन केम रहूं जो होई कोई वालपन, यदि हमारा प्रेम सच्चा रहता तो हम पहले निकल के आते, लेकिन हमने देरी किया, ये हमने गलती किया, और गलती के कारण हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। केम न खीजे वालियो जारे सेवा भलिया अपन। कि हम जो है हमने ऐसा गलती किया है तो धाम धनी हमसे कैसे नाराज नहीं होंगे? नाराज तो होंगे ना, जब गलती किया तो नाराज तो होंगे। अब राज्य महाराज से तामसी सखिया कहती हैं, हे धामधनी प्रीतम, आपने जो कहना था कह दिया कि और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है तो वो भी कह दो। तब राज धामधनी कहते हैं, सखियों हज्जी मारे के चे, सखियों हजी ने अब मुझे अभी भी और कुछ भी कहना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। मर्यादा के मुखिए अपन चलिए के मनित, नीति से, नीति के विरुद्ध कैसे चलना चलते हो? नीति के विरुद्ध हमको नहीं चलना चाहिए। मर्यादा क्यों छोड़ते हो? पतिव्रता स्त्री की या कुलवधुओं की मर्यादा जो है क्यों छोड़ते हो? हवे वली कहूं ते सामलो कई मोटू एक दृष्टांत, वेद पुराणे जे कहू कहते हैं ते कहूं वृतांत।
वेद पुराणों में जो कहा गया है उसके अनुसार अब मैं कहता हूं। वेद तो सृष्टि के प्रारंभ से थे ही। पुराण भी जो कहा जाता है, देखिए लिखित रूप में पुराण जो है कलयुग में इसका लिखने का काम हुआ है। वास्तव में ज्ञान रूप से ये ज्ञान सभी उस समय प्रचलित था। 18 पुराणों में उसको ज्ञान को विभाजित करके उन्होंने किया अभी, और उसमें बहुत सारी विसंगतियां मिला दी गई। लेकिन यहाँ पर जो बातें पतिव्रता स्त्री के विषय में हम देखेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी महान महान सती स्त्रियां हुई हैं, और ग्रंथों में सतीत्व का जिन्होंने उपदेश भी किया दुनिया को। तो ज्ञान रूप से पुराण यदि कलयुग में लिखा गया हो तो भी द्वापर युग में, और उसमें ज्ञान से ज्ञान के रूप में तो प्रचलित रहा ही होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सती स्त्रियां हैं और उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया है, तो वो ज्ञान रूप से ना हो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हम देखते हैं विरंदा देवी, सती अनसुईया, सती सावित्री, ऐसी ऐसी महान नारियां भारत में हुई हैं। तो उसका दृष्टांत तो ये उपदेश तो प्रारंभ से ही दिया जाता था कि ये जो स्त्री है भव रोगी हो जन्म नो, जो एवो होय भरतार तो है तेने नव मुको जो है कुलवंती नार। यदि जिसका पति भव रोगी हो, जन्म जन्मांतर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हो, तो भी उसको नव मुको यानी कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति हो आंधलो, यदि पति अंधा हो और जड़ बुद्धि का हो, जड़ हो अपार, तो भी उसको नवमुख को यानी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो कुलवंती नारी, जो कुलवंती नारी है, सती स्त्री है, ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि संसारिक दृष्टि से ये बहुत उत्तम धर्म भी है। क्योंकि भौतिकवाद के दृष्टि से देखेंगे तो क्या होता है, हम देखते हैं शादीशुदा स्त्रियां भी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ भाग जाती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी तरह तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये ऐसे भौतिकवाद से जीवन में कोई सुख शांति मिलता नहीं है, और आत्म कल्याण तो बहुत दूर की बात है। तो पतिव्रता धर्म आत्म कल्याण में भी सहायक है। जैसा भी पति मिले उसको पतिव्रता धर्म क्या कहता है कि भाई पर पुरुष की तरफ दृष्टि नहीं करना, जो वाणी में कहा है ना, परदारा ना चोरी कब। लेकिन यहाँ तो आत्मिक बात चल रही थी। ये संसारिक दृष्टि से बात सही भी है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से ये बात जो हो रही है, आत्मिक दृष्टि से डिफरेंट कैसे हो जाता है आगे बताऊंगा मैं, चौपाई में आता है। जो पति हो कोढ़ियो अनेकल हो करे अपार, पति जो कोढ़ी हो, कलह झगड़ा करने वाला हो, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति हो अभागी हो, पति अभागी हो, जन्म दलद्री अपार, पैसे का पैसा वैसा नहीं हो उसके पास में, गरीब हो, उसको भी पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि उसको भी ना छोड़े। तो तामसी सखियां क्या जवाब देती हैं, पति तो वाला यो हम तणो हमें वो लखे निर्धार। हाँ, आप बहुत अच्छी बात कहा आपने कि पति को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पति कौन है हम पहचान गए कि हमारे पति कौन है। हे वाला जी, आप ही हमारे पति हैं। हमने ओलखियो यानी पहचान लिया है, निश्चित रूप से निर्धार है ना, निश्चित रूप से पहचान लिया है। वेण संभलता तम तणी, आपके बांसुरी की आवाज सुनते ही हम एक क्षण की देरी नहीं की, तुरंत चले आए। पीहर पख न उनखूं, यानी मायका ससुराल नहीं जानते हम कुछ भी। हाँ, सास ससुर न जानू सासर वेड, हाँ, ससुराल को भी नहीं जानते, मायका को भी नहीं जानते, ससुराल को भी नहीं जानते। एक जानू मारो वाला यो, एक बस इतना जानते कि आप हमारे प्रीतम हो, हमारे वाला जी हो। नौ मुकु तेनो के डब, आपको हम छोड़ सकते नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अवगुण पति नौ मुको, अवगुण वाले पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुण धनी मुखी खेम जी, तो गुणवान पति को कैसे छोड़ा जाए। आप तो तम्मा गुण अवगुण क्या है, आप तो हमारे सर्वगुण संपन्न पति हो, आपके अंदर थोड़ी कोई अवगुण है। तो अवगुण पति को जब नहीं छोड़ना चाहिए तो गुणवान पति को क्यों छोड़े हैं। तो पति तो हमारे आप ही हो ना, हम पहचान गए। अमितम बिना न ओलखू, बीजा संसार के रसूल जी, आपके बिना हम किसी को नहीं जानते। ये सारा संसार क्या है, कांटे के समान है। चरने तुम्हारा बालैया कही हमारा चिमुल जी, आपके चरणों में ही हमारा मूल है, आत्मा का संबंध आपके चरणों से है हमारा। और
ये बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनो साथ जी। फल रोपियो आंबो तमतोड़ो। जैसे किसी का घर में या खेत में बगीचे होते हैं, बगीचों में आम का पेड़, आम का बगीचा है, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, वार्ड कांटा कुटुंब पाखर, वहां पर कांटों की बाड़ी लगा देते हैं ताकि जानवर लोग या कोई जो है पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए कांटे का बाड़ लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करें, हम जो हैं आपकी आत्माएं हैं, आप हमारे प्रीतम हो। ये परिवार जो है, कुटुंब, कुटुंब उस बाढ़ के समान है, कांटों के बाढ़ के समान है, जो मात्र रखवाली करने के लिए है, वो उसका मालिक नहीं है। आम के पेड़ का मालिक कौन है, वो अलग है। कांटे का जो बाढ़ है ये परिवार है, परिवार वाले जो कांटे के बाढ़ के समान है, केवल रक्षा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए लगाया है। इसलिए हमारा, हम पर अधिकार परिवार वालों का नहीं है, हम पर अधिकार आपका है। फूल फूल या बीजो जहां पर रखोपू करे, ये सब बाढ़, कांटे का बाढ़ क्या करते हैं, रखोपू करते हैं, रक्षा करते हैं कि स्योर संबंध फल, उसका फल से क्या संबंध, कांटे का बाढ़ का फल से क्या संबंध, क्या लेना देना, फल पर तो मालिक का अधिकार होता है। उसी प्रकार परिवार, हमारी आत्मा का संबंध आपसे है, परिवार वालों से हमको को लेना देना नहीं। फूल फूल या जे में बेलडी तेता विकसित सदा व्यसने, जो फूलों के बेल होते हैं ना, या फूल के पौधे होते हैं, वो पौधे, फूल जब तक पौधों से या बेलों से लगे रहते हैं तब तक खिले रहते हैं, और जैसे ही वो छूटे जा रहे बेल थी, जैसे ही उनको फूलों को तोड़ दिया जाता है बेल से या पौधों से, तत्क्षण सूखे थे, तुरंत ही सूख जाता है। इस प्रकार अब बातें सुन करके राज कहते हैं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर माया का अंश तो नहीं बाकी है, मैं तो तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और चलो मिल करके हम रास खेलते हैं, जैसा तुम्हारी इच्छा होगी वैसे रास खेलेंगे। इस प्रकार आंख मिचामणी फुंदड़ी भुलवणी गड़तनी करतालिनी कोणिया आंबानी उड़न खाटलिनी निरतन गीत गाना, इस तरह से बहुत सारी रामतें खेलते हैं। इतना मग्न हो गए रामत खेलते खेलते, और गोपियां इतनी मग्न हो गई कि सखियों के वस्त्र आभूषण गिर जाते थे, बालों से फूल फूल गिर जाते थे, और कृष्ण जी जो बांके बिहारी के तन में राज्य हैं, राज्य में धाम धनी, उनके वस्त्र को ठीक करते थे, उनके आभूषणों को ठीक करते थे, उनको फूल जो गिर गए उनको पहना देते थे। यहाँ पर देखेंगे अचानक से अंतर ध्यान हो गए। तो ये यहाँ पर अंतर ध्यान लीला हुई, उसका दो कारण था, जाहिरी और बातिनी कारण। तो किस प्रकार हुआ देखेंगे, मान घड़ो मानवंतियों ने तामसियो झुंझार, प्रेम घड़ो अंग आसंख्य एने विरह नहीं लगा। तामसी सखियों के अंदर प्रेम का बहुत अहंकार हो गया। मान, मान है जरा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मान घड़ो मानवंतियों ने, बहुत अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि प्रीतम, अहंकार मतलब कोई सांसारिक अहंकार नहीं हो गया कि प्रीतम हमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा अहंकार हो गया कि प्रेम घड़ो अंग असंगे एने विरह नहीं लगा। बहुत ज्यादा प्रेम था उनके हृदय में, लेकिन उस समझे कि प्रीतम तो हमारे पर फिदा हो गए हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ये जाहिरी कारण बना, और इस कारण क्या हुआ कि राज्य महाराज राधिका जी को लेकर के, यानी कि बांके बिहारी के तन में जो राज्य महाराज हैं वो राधिका जी को लेकर के अलग चले गए, उनके झुंड में से निकल के, गोपियों के झुंड में से, और उनको राधा को कहा कि चलो हम एकांत में खेलेंगे, एकांत में रमन करेंगे, उसको लेकर के चले गए। और उधर राधिका जी को भी अभिमान आ गया। राधिका जी क्या कहती हैं, मैं थक गई हूं, मुझे अपने पीठ में बैठा लो। राज जी कहते हैं ठीक है, पीठ में बैठना है तो बैठ जाओ। और जैसे उनके पीठ में बैठने लगे, राज जी गायब, मतलब बाकी बिहारी गायब होगा यहाँ से। इस प्रकार ये जाहिरी घटना ऐसी हुई, और बातनी घटना क्या हुई वो देखते हैं।
जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई अक्षर। यहां से ध्यान देंगे। फिर मूल स्वरूपे देखिया तीत ए दो मगन हुए खेलत। यहाँ पर देखिए फिर से मूल स्वरूप की बात आ गई। बाकी बिहारी के तन में राज्य का जो आवेश है, इस कारण उनको भी राज्य कहा जा रहा है, लेकिन मूल स्वरूप मूल मिलावे में है, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है। मूल मिलावे में जो धामधनी है उनके हाथ में सारा कंट्रोल है, और वहां से वो कह रहे हैं, देख रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म श्यामा जी और सखियों को अभी भी परम धाम की पहचान नहीं है। परम धाम की अभी भी पहचान नहीं है। देखिए सुंदर साथ जी, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भाई अक्षर। वहां पर बाकी बिहारी के तन में अक्षर की आत्म और धनी का जोश है, उसमें से अपना जोश खींच लिया, अपना जोश खींच लिया, तो बची क्या? अक्षर की आत्म मात्र बची। तो अक्षर की आत्म अभी यहीं पर है, देखिए अभी बाकी बिहारी का तन गायब नहीं हुआ है। अक्षर की आत्म क्या सोचती है? कौन बन, कौन सखियां, कौन हम। ये कौन सखियां हैं, कौन वन है, कौन सा वन है, मैं कौन हूं। इस प्रकार से याद आए, कह रहे मैं तो अक्षर ब्रह्म हूं। याद आया, यो चौंक के फिरी आत्म, उसकी आत्म जो चौंक करके अक्षर की आत्म वापस अक्षर धाम में पहुंच जाती है, और वहां पर जाकर के वो याद करते हैं, तो रास आया मैंने जागृत बुद्ध। इस प्रकार उनके हृदय में सारा जो है रास लीला जो अब तक देखा था, सारा चुभ रही हृदय में, शुद्ध हृदय में अंकित हो जाता है। अक्षर के हृदय में रास लीला अंकित हो गई। जैसे कोई अपन नींद में सपना देख रहे थे, और जब नींद टूटी, उठने के बाद हम याद करते हैं कि ये क्या इतना सुंदर सपना था, बढ़िया सपना था। तो सपने को याद करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे चित्त में वो उसकी याद बस जाती कि हाँ आज बढ़िया सपना देखा था। दिन भर बताएंगे सबको, याद हो गया आपको, आपके चित्त में वो सपना अखंड हो गया। इस प्रकार तो ये बातिनी कारण क्या था, देखिए धामधनी ने जैसे ही जोश खींचा, अक्षर की आत्म वहां पर सोचती मैं कौन हूँ, सखियां कौन है, वन कौन सा है, और इस प्रकार उसकी आत्मा वापस अक्षरधाम में जागृत होती है। और वहां जाने के जागृत होने के पश्चात सारी जो लीला अब तक रास की लीला देखा था उन्होंने, वो सारी लीला अखंड हो गई, यहाँ पर उनके हृदय में अखंड हो जाती है। अब यह अंतर ध्यान होने का बातिनी कारण क्या है, देखिए आपन माया की हौसच की धी, और माया तो दुख निधान जी, सो याद देने को रे साथ जी पियो भय अंतर ध्यान जी। हमने माया की इच्छा किया था, परम धाम में क्या मांगा था, माया क्या होती है, दुख क्या होता है, यही तो हमने चाहा था ना। और माया का स्वरूप क्या, माया तो दुख का स्वरूप है। ये समझाने के लिए कि कितना भी सुख है ब्रजमंडल में तो भी दुख था, रासलीला में इतना बेशुमार सुख मिला, लेकिन यहाँ पर भी अंतर्ध्यान के कारण दुख उठाना पड़ा। संसार काल माया हो चाहे योग माया हो, इसमें जुदागी दोनों जगह। इस कारण से ये समझाना था कि ये माया क्या है, माया तो दुख निधान, सो याद देने को रे साध जी पियो भय अंतर्ध्यान। ये समझाने के लिए कि ये माया जो है दुख क्या होता है। यहाँ पर परम धाम में मिलन तो है, जुदागी नहीं है। काल माया में मिलन ज्यादा है, जुदागी मिलन कम है। काल माया में जुदागी ज्यादा है, और योग माया में मिलन ज्यादा है लेकिन जुदागी कम है। लेकिन जितना ज्यादा सुख मिलता है ना, उतना ज्यादा फिर क्या होता है कि थोड़ा सा दुख भी ज्यादा लगता है। जगाए आविष्य लेके तब इत भयंतर ध्यान जी विलाह, विलास विरह चित चौकस करने याद करने धन। देखिए इसमें देख, विलास जो हुआ वो अक्षर ब्रह्म को दिखाना था, विरह जो है सखियों को दिखाना था। अक्षर ब्रह्म ने रंगमहल के अंदर होने वाली प्रेम आनंद की लीला के मांग किया था, वो रासलीला में अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए किया था। हमको तो परम धाम में करते ही हैं, तो हमको वो करने के लिए नहीं लाए थे। रासलीला जो है परम धाम की लीला का अंश है, और वो अक्षर ब्रह्म को दिखाना था। विलास अक्षर ब्रह्म को दिखाना था, विरह जो है सखियों को दिखाना था। चित्त चौकस करने याद देने धर्म। इस प्रकार यहाँ पर जगाए आवेश लेके
तभी भयंकर थे। इस प्रकार यहाँ पर अब देखेंगे एक दो फैक्टर यहाँ पर और भी है। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। अब यहाँ देखेंगे योग माया में यानी कि रास लीला जो हमने खेला धाम धनी के साथ, बाकी बिहारी के साथ में, तो मूल स्वरूप तो परम धाम में है, मूल स्वरूप के साथ में नहीं खेला। योग माया में जो रास लीला खेला किसके साथ खेला? राज जी का जो जोश, उसको हिंदी में आवेश कहते हैं, फारसी में जोश कहते हैं। तो जोश कहो चाहे आवेश को, धामधनी के जोश आवेश के साथ में हमने खेला। अक्षर की आत्म तो बस देखने के लिए उस तन में थी, वो देख रही थी बस क्या हो रहा है, लेकिन खेलने वाला कौन था? राज्य का आवेश। इसलिए क्या कहा जाता है कि राज्य के साथ हमने खेला, ऐसा भी कहा जाता है, राज्य के जोश के साथ खेला ऐसा भी कहा जाता है। इसी को यहाँ पर नीचे क्या कहा गया? जब जोश लियो खींच कर तब चित चौंक भई अक्षर। जोश के साथ में खेल रहे थे। जोश फारसी शब्द जैसे इश्क, उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, हिंदी शब्द है प्रेम। जैसे उर्दू अरबी फारसी में ज्ञान को इल्म कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर हिंदी में जिसे आवेश कहा जाता है, उर्दू अरबी फारसी में जोश कहा गया है। तो जोश यूं खींच करके, जोश को जिससे ही खींचा तो क्या बचा? अक्षर की आत्म बची। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? जगाए आवेश लेके। ऊपर जिसे कहा गया था कि जोश लियो खींच कर, जिसे कहा गया था, यहाँ पर नीचे क्या कह दिया? जगाए आवेश लेके, आवेश लेकर के जगा दिया अक्षर की आत्म को। तो अब ये देखेंगे हम, ये इस विषय में दूसरे ग्रंथों में भी इसका प्रमाण है। ये देखिए सुंदर साथ, ये ग्रंथ आपको एक और ग्रंथ पर परिचय करा रहा हूं मैं। ये है तारतम की प्रणालिका, श्री तारतम की प्रणालिका। बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम देखेंगे ये ऊपर से देखिए पहला लाइन, तब श्री राज जी ने अक्षर वर्ण की आत्मा पर से अपनो आवेश खींच के श्री ठकुरानी जी के हृदय में धरियो। जहां उसमें लिखा है कि जोश को खींचा, लिखा वाणी में, आवेश को लिया, ऐसा करके भी दूसरी चौपाई में कहा गया है। उसी को यहाँ पर क्या लिखा है? आवेश खींच करके। आवेश खींच कर क्या किया? ठकुरानी जी के हृदय में रख दिया। लेकिन इससे भी स्पष्ट है कि जहाँ जोश खींचने की बात कही गई है, उसी को कहीं पर आवेश खींचने की बात कही गई है, और उसको ठकुरानी जी के हृदय में रख दिया। और देखेंगे चौपाई इसमें लालदास जी की जो वाका ग्रंथ है ब्रजराज की वितक, यहाँ पर भी क्या लिखा देखिए, लिया आवेश आज्ञा कर अक्षर सूरत पर। आवेश, धामधनी ने अपना आवेश जो है उस तन में से खींच लिया। और देखते हैं तब अपना आवेश खींचिया रहिया अक्षर सूरत का मन। मेरा कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी, वाणी में जोश और आवेश शब्द हम देखेंगे कई जगह पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया हुआ है। थोड़ा सा सिंपल में दिखाऊंगा आपको। क्या कहा है? योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के फेले। राज्य के जोश के साथ हमने रासलीला खेला। उसी को दूसरी जगह क्या कहा? जब जोश लियो खींचकर तब चित चौक भई अक्षर। तो वाणी में पर्यायवाची शब्द के रूप में सब प्रयोग हुआ है सुंदर साथ जी। देखेंगे दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम।
यहाँ पर क्या लिखा है, अक्षर की आत्मा और धनी का जोश कृष्ण के तन में है। दूसरी जगह क्या लिखा, सो सूरत ले धनी को आवेश नंद घर की ओर प्रवेश। अक्षर की सूरत और धनी का आवेश है, किसी जगह जोश लिख दिया, किसी जगह आवेश लिख दिया। और देखेंगे योग माया में खेल तो खेले संग जोश धनी के मेले, योग माया में बाढ़ियो आवेश सुध नहीं दुख सुखे। जोश आवेश एक पर्यायवाची शब्द के रूप में जैसे वाणी में हम देखेंगे। ये देखिए इस चौपाई में देखिए, एक इलम ले दौड़े ही और ले दौड़े ज्ञान। इल्म और ज्ञान क्या दोनों अंतर है? सुंदर साहब जी विचार करिए। इलम उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, ज्ञान जो है हिंदी का शब्द है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क, प्रेम इश्क दोनों शब्द प्रयोग किया, पर्यायवाची शब्द। क्योंकि हम भी बोलचाल में जैसे मैं भी आपको समझाता हूं तो कई बार या कोई दूसरे प्रवक्ता भी आप देखिएगा जो हमेशा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे समझने वाले को आसान हो जाए। इश्क प्रेम जब आइया तब नीचे मिलिए है। इस तरह से वाणी में बहुत जगह इस तरह के शब्द आए हैं। देखेंगे सुंदर साहब जी, ये देखिए दियो जोश खोले दरबार, दियो जोश खोले दरबार दिखाया सुनने के पार के पार। अब उसी के एक हिंदुस्तानी की चुपाई है, गुजराती में सेम टू सेम समानांतर चुपाई में क्या लिखा है, आवेश अंग आपी आधार। यहाँ कर दियो जोश खोले दरबार, यहाँ लिखा आवेश अंग आपी, आपी यानी देना, दियो को ही गुजराती में आपी बोलते हैं, आवेश अंग आपी आधार। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे दो नामा किताब है खुलासा का ये दो नामा किताब है जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथ और कुरान का तुलना किया गया है और उनको एकीकरण किया गया है, उनका एक अर्थ दर्शाया गया है। दो कंटिन्यूस छुपाई है 5 और 6 नंबर की। अहीरों की कौम में जित महत्तर नंद कल्याण, ये भागवत के हिसाब से बता रहे हैं कि अहीरों का जो अहीर जाति के लोग थे ब्रजमंडल में, वहां पर महत्तर यानी प्रमुख व्यक्ति थे नंद बाबा और उनके जो पुत्र थे कल्याण जी। सुख लिया ब्रजवधुएं और ना हुई पहचान, वहां पर ब्रजवधु यानी कि विवाहित गोपियां यानी ब्रह्म सृष्टियों ने सुख लिया और किसी को पहचान नहीं हुई। इसी को जो है कुरान के हिसाब से क्या है वो बता रहे हैं, ये हिंदू ग्रंथों के हिसाब से हुआ, इस चौपाई में इसी तथ्य को कुरान के हिसाब से बता रहे हैं। महत्तरों की कौम में जित हूद कील सिरदार, नंद बाबा को ही हूद कहा गया है, हूद नबी। जोत रसूल टापू में ने, रसूल साहब मोहम्मद साहब की ज्योति यानी शक्ति, टापू ब्रज अखंड, टापू कहते हैं ब्रजमंडल को, रसूल साहब की शक्ति ब्रजमंडल में थी, वहां जबराइल दिया आहार, जबराइल ने धनी के जोश की शक्ति ने आत्माओं को सुख प्रदान किया, सुख लिया ब्रजवधु ही यहाँ पर दिया जबराइल आहार, आत्मिक सुख प्रदान किया जिब्रील ने धनी के जोश ने। देखिए बस 2-4 चौपाइयां हैं इसी दिया जबराइल यार का है ना, उसी को क्या सुख जोश दियो कई भांत, दो आत्म खेले मैंने कहा सुख जोश दियो कई भांत। एक जगह नहीं सुंदर साथ जी, यदि हम अलग अलग सिद्ध करने जाएंगे तो कम से कम 25 जगह तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। सीधा सीधा जो है कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो ऐसा हालत हो जाता है। इसलिए सीधा सीधा जो वाणी में लिखा है सत्य को स्वीकार करने से सब जगह सीधा अर्थ शांति से हो जाता है। अब देखिए अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म परम धाम में फरामोशी में जागत है खावंद ए नींद दई जिने, एकमात्र राज्य महाराज जागृत हैं, जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में। यहाँ पर ये देखिए दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धाम, जो फरामोशी में है उसका जोश या आवेश नहीं आता, उसकी सुरता आत्म आती है। इसलिए हम देखें श्यामा जी की आत्मा हमेशा लिखा रहेगा, सखियों की आत्मा लिखा रहेगा, परमात्मा की परम प्रियाओं की आत्मा सुरता लिखे रहेगा, अक्षर की आत्मा लिखे रहेगा, लेकिन अक्षर का आवेश नहीं लिखा रहता, क्योंकि जिसकी सुरता आएगी उसका आवेश नहीं आएगा, जिसका आवेश आएगा उसकी सुरता नहीं आएगी।
आवेश आता केवल जागृत है जो, यानी कि राज्य का हमेशा आवेश लिखा है, राज्य की आत्मा आई ऐसा कभी नहीं लिखा। यदि हम बोले कि धनी का जोश जो अक्षर का आवेश होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्षर की आत्म, और यहाँ जोश यानी अक्षर का आवेश। तो अक्षर की आत्म और अक्षर का आवेश कैसे दोनों आ सकता है? कि धनी का जोश को यदि अक्षर का आवेश कहेंगे तो फिर अक्षर की आत्म और अक्षर का आवेश दोनों हो जाएगा, फिर ये कभी भी संभव नहीं है। ये देखिए, योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के पहले। यदि जोश कोई डिफरेंट कोई दूसरा चीज है तो साथ में होना अलग है। अक्षर की आत्म भी कृष्ण जी के बाके बिहारी के तन में, तो क्या कहीं लिखा कि अक्षर की आत्म के साथ हमने रास खेला, या अक्षर के साथ में रास खेला? कहीं नहीं लिखा। धनी के जोश के साथ ही रास खेला, ऐसा क्यों कहा? और यहाँ पर दियो जबराइलिया हर भी लिखा, योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के मेले। जब जोश लियो खींचकर, ये जोश खींचने को कई जगह हमने देखा, वाणी में भी यहाँ पर लिखा जगाए आवेश लेके, और वाका ग्रंथ में भी देखा, लालदास जी के ब्रजराज की वितक में भी देखा हमने। अब देखते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, सुखदेव जी का प्रसंग है। देखिए यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तानी की 3 चौपाइयां, प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी, एक चौपाई बस गुजराती की। गुजराती की चौपाई छोड़ दो तो भी देखिए, ए लीला सुखे आवेश में कही, राजा परीक्षित सही ना गई। सुखदेव जी ने, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, जितने भी पैगंबर हुए हैं, जितने महापुरुष हुए जिन्होंने दुनिया को परमात्मा का संदेश दिया है, परमात्मा का संदेश, परमात्मा की पहचान से संबंधित कोई भी बात कही है तो धनी के जोश के द्वारा ही कही गई। धनी के जोश यानी हिंदी में आवेश, और उर्दू में, उर्दू अरबी फारसी में जोश कहते हैं। शब्द को देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। ए लीलासु के आवेश में कही, राजा परीक्षित सही न गई। राजा परीक्षित जो है, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि वो परमात्मा होकर के कृष्ण गोपियों के साथ में ऐसा दुराचार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने शरीर को देखा, आत्मा को नहीं पहचाना। यहाँ में समय प्रश्न क्यों राजान, सुख को जोश दियो तीन भान। दोनों हिंदुस्तानी की चुपाई, सुख को जोश दियो तीन भान, आवेश को यहाँ पर जोश लिख दिया। राज्य के जोश आ गया था, कहते कहते रासलीला का वर्णन कर रहे थे, तो जोश आवेश चला गया। प्यारे भागे आवेश कही पंचाध्याय। आवेश जाने के बाद में पंचाध्याय कहा, इसी को कहता भागे जोश कही पंचाध्याय। जोश जाने के बाद पंचाध्याय कहा। ठीक है, सब पैरेलल समांतर चुपाइयां सुंदर साथ जी। बंद करो ना, आवाज छोड़ दो। क्या यार, सुंदर साथ जी, थोड़ा समझ जाऊंगा, आश्रम में थोड़ा शोरगुल चल रहा, प्रोग्राम चल रहा है। तो जब भागे जोश कही पंचाध्याय, इसी को यहाँ पर कह दिया भागे आवेश कही पंचाध्याय। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ए रास लीला का छोड़ के सुखाधा लुगा नानक से मुख पर एक कहवाए, धनी के जोश सो वचन उतर गया वचन के रोष। धनी के जोश की सहायता से ही कहना संभव है कोई भी परम धाम की बातें या रास लीला की बातें, जो भी मतलब परब्रह्म की जो भी बातें हैं, चाहे काल माया में ब्रह्म लीला है, चाहे योग माया की ब्रह्म लीला हो, चाहे परम धाम की ब्रह्म लीला हो, धनी के जोश के बिना कहना संभव ही नहीं था। तो उसी को यहाँ पर लिख दिया भागे जोश। इतना चौपाई सुंदर साथ जी, ये सब आप विचार करेंगे शांति से तो स्पष्ट होगा। और आगे बहुत सारे विषय, विस्तृत विषय है ये, इसके विषय में हम बाद में समझेंगे विस्तार से। अब ये वापस आते हैं प्रसंग पर। अब जैसे ही वहां पर बाके बिहारी कृष्ण जी गायब हो गए, गोपियों की नजर अभी तो खेलते जा रहे थे, फिर देखा क्या, अरे हमारे बीच में से कृष्ण जी कहाँ गए? चलो चलो खोजो, कहाँ चले गए? राधिका जी भी नहीं दिख रही है, दोनों मिलकर के कहीं गए होंगे, खोजो। खोदने निकले तो देखिए एक जगह राधिका जी बहुत ही निराश और दुखी अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। सखियां आती उनके पास, पूछती हैं, अरे ये क्या हुआ आपको, क्यों ऐसी स्थिति हो गई आपकी? वो कृष्ण जी कहाँ पर गए हमको छोड़ करके? तब
राधिका जी कहती है हमारी ही गलती है, हमने अहंकार किया इसलिए वो हमको छोड़ करके चले गए। ये जाहिरी घटना थी। अहंकार भी देखिए, मैं बताया था ना आपको, मूल कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है। अहंकार और ये सब बातें बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है सुंदर साथ जी, ये केवल माध्यम था, मुख्य कारण था ये। आपन माया नहीं हो सकती जो माया तो दुख निधान जी, सो यात देने को रे साथ जी पियो भय अंतर ध्यान। यात देने के लिए कि ये माया जो है दुख स्वरूप है, ये समझाने के लिए दुख दिया। चाहे रासलीला में कितना ही सुख क्यों ना हो, लेकिन जुदागी है वहां पर, जुदागी की वास्तविकता दिखाने के लिए। आज भी हम देखते हैं संसार में, हमारे जीवन में अनेकों दुख आते हैं। क्या राज्य ने दुख दे दिया बोलते कई सुंदर सा, राज्य ने दुख दिया नहीं, ये संसार का स्वभाव है, दुख है। भोग में रोग, मोह में शोक, मिलन में वियोग अवश्यम भावी है। उसी तरह से योग माया में भी मिलन तो ज्यादा है लेकिन जुदागी भी है वहां पर। विलास विरह चित चौकस करने याद देने हरदम। तो जाहिरी कारण जो भी था, अब जो सभी सखियां और राधिका जी मिलकर के बोलते चलो चलो खोजो पूरे वन में चारों तरफ। और उस समय क्या हुआ, सात्विक सखियां, शांतसी सखियां फिर बेहोश हो गई थी, राजसी सखियां छटपटाने लगी थी, और तामसी सखियां जो है, तामसी सखियां खड़ी हैं, हिम्मत के साथ में खड़ी हैं। तामसी सखियां राजसी और सात्विक सखियों को समझाती है, रो मत, दुखी मत हो, जेनु नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा छे आपन में। ये तामसिक सखियां राजसी और सात्विक सखियों को कह रही है। वहां पर सखियों को थोड़ी ज्ञान था परम धाम का, वो तो कृष्ण को ही अपना प्रीतम समझ रही थी, क्योंकि परम धाम की पहचान तो थी नहीं। इसलिए तो कहा ना, ब्रज लीला रासमा है खेले जान के यार। अब वहां पर ऐसे व्याकुल होकर के बेल लताओं पत्तों फूलों से पूछने लगी, ये बेलड़ी ये पत्ते फूलों, तुमने हमारे प्रीतम को देखा है क्या कहीं पर? खोजते खोजते वृंदावन के एकदम लास्ट में पहुंच गए। वन गहेवर अमी जोइयो आगल तो दिसे अंधार। वृंदावन में तो प्रकाश था पूरा, सब प्रकाशित धरती थी, वहां के वृक्ष सब प्रकाशमान थे, लेकिन उसके आगे अंधेरा आ गया, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड लय हो गया था और गोपियों को ये मालूम नहीं था। फिर भी अंधेरा दिख करके वापस लौट आती हैं, और वापस आकर के कहती हैं कि देखो हमको हिम्मत तो नहीं हारना, हम सबको धाम धनी को प्रकट करना ही है कैसे भी करके। आनंदे रोता रम्य एम जेने कहिए ते लक्षण प्रेम। प्रेम का लक्षण क्या है? रोते रोते भी हंसना, ये प्रेम का लक्षण है। आनंदे रोता रम्य एम, रोते रोते भी हम ब्रज का लीला का नाटक करेंगे। दुखी हैं फिर भी दुखी मन से रोते रोते भी डायलॉग बोलना अपना, रोते रोते हंसना, धाम धनी को रिझाने के लिए। अंदर से दुखी हैं फिर भी बाहर से मुस्कुराना। तेना उड़ी गया सर्वे ने, सारा नियम यहाँ पर छूट गया। रमता कीधा कई चहन, सुंदर साथ जी ऐसा नाटक किया, अंदर से छटपटा रहे थे, दुखी थे, व्याकुल थे, बेचैन थे, अपने प्रीतम के याद में तड़प रहे थे, उनकी जुदागी में तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, फिर भी नाटक कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आनंदे रोता रम्य जेने कहिए ते लक्षण प्रेम। यहाँ पर कोई और नहीं था सुंदर साथ जी, हम आत्माएं ही यहाँ गोपियों के रूप में थी। ऐसा दुख की घड़ी थी हमारे ऊपर, हमने जो ये नाटक किया, अंदर से रोते रोते तड़पते तड़पते डायलॉग बोल रहे हैं। देखिए कैसे वहां पर जो ब्रज लीला में सारा जैसे माखन चुराना और वहां पर बांसुरी बजाना, वृंदावन के तट पे हम सब गोपियों का निकल करके चले आना, मटकी फोड़ना, ये सारा जो है लीलाओं का नाटक सेम टू सेम करे जा रहे हैं। उसी तरह से एक सखी कृष्ण बन गई, इंद्रावती सखी कृष्ण बन गई, बाकी बिहारी। एक सखी राधिका बन गई, दूसरी कई सखियां जो है, राधिका तो थी ही राधिका में, और दूसरी सखियां दूसरा कोई पूतना बन गई, कोई नंद बाबा बन गई, कोई ग्वाल बाल बन गई, कोई जो है गोपियां बन गई। सब मिलकर के नाटक, ब्रज लीला का नाटक करने लगी। वहां तो सुंदर सा ज्ञान तो था नहीं, परम धाम का चिंतन ध्यान तो कर ही नहीं सकते थे, परम धाम का पहचान ही नहीं था वहां पे, तो अपने हिसाब से जितना कर सकते थे। रोते रोते उन्होंने सारा नाटक किया, रोते रोते डायलॉग बोल रहे थे अपना, रोते रोते जो है, क्योंकि बांसुरी लास्ट में इंद्रावती सखी जो कृष्ण बनी थी, रास लीला में जैसे बांसुरी बजा करके राज्य ने रास लीला के शुरू में बुलाया था,
वैसे इंद्रावती सखी भी अब मुख में लेकर के जैसी बांसुरी बजाती है, गोपियां बस छटपटाने, ऐसी तड़प रही थी, छटपटा रही थी, और बांसुरी आवाज सुन करके तो वो सब गोपियां ऐसे ही लगा जैसे सही में कृष्ण जी आ गए अब तो। और वो सभी बांसुरी की आवाज की तरफ ऐसे दौड़ने लगी। ध्यान धनी सोचते हैं अब तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा, नहीं तो अब इनके शरीर छूट जाएंगे विरह में। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए। पर तुरंत धामधनी फिर से प्रकट होते हैं, अक्षर की आत्म के अंदर अपना जोश आवेश देकर के वहां प्रकट होते हैं, और इस पर और ज्यादा सुंदर श्रृंगार से युक्त होकर के प्रकट हुए हैं। भजनानंद मतलब भजन मंजीरा ढोलक बजाने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। बोलो भजनानंद का मतलब जिसके दिमाग में वो भजन ढोलक और मंजीरा ही आ जाता है। भजन ऐसा शब्द है देखिए, साधना के लिए भी भजन प्रयोग किया जाता है, भक्ति के लिए भी भजन प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आत्मा का आनंद है, इसको भी भजन करके भजनानंद ने आत्मा का आनंद सुख लिए अपार। इस प्रकार फिर से रासलीला प्रारंभ हो जाती है। धामधनी एक एक गोपी को, एक एक सखी को आलिंगन करते हैं, एक एक सखी को चुंबन करते हैं, उनको जो है सारा उनका विरह का दुख दूर कर देते हैं। जो अंतर ध्यान के समय बहुत ज्यादा दुख की पीड़ा सहन किया था, सबका दुख दूर करते हैं, सबको भरपूर प्रेम करते हैं। इस प्रकार लीला करते करते अचानक से केसरबाई के दिल में आता है कि इंद्रावती अकेले अकेले खेले जा रही है। इंद्रावती को आके कहती है, इंद्रावती जरा बाजू में हट जा, मैं खेलूंगी। धामधनी के साथ, प्रीतम के साथ में मैं खेलूंगी, तू बहुत देर खेल लिए, बाद बाजू हट जा। इंद्रावती कहती तुझे खेलना तो खेल, लेकिन मैं तो नहीं हटूंगी। तुझे मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रीतम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार दोनों में झगड़ा तो नहीं छोड़ूंगी, तो मैं कैसे खेलूंगी। इस तरह से झगड़ा होते होते धामधनी हंसते हैं। दोनों के साथ राज्य दो स्वरूप धारण कर लेते हैं, एक राज्य इंद्रावती के साथ और एक राज्य केसरबाई के साथ में। और अंत में तो एक एक गोपी एक एक राज्य हो जाते हैं। सभी को जी भर करके अपना प्रेम प्रदान किया, प्रेम का सुख प्रदान किया। अंत में झिलना करते हैं जमुना जी में। झिलना करने के पश्चात जो गोपियों ने, सखियों ने वस्त्र उतारा था और नया वस्त्र पहना था, जो पुराना वस्त्र उतारा था उसी के ऊपर धामधनी बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। उसी उतारे बस हुए वस्त्रों के ऊपर बैठते हैं अपना प्रेम दर्शाने के लिए। तमे प्रेम ते जो धनी का प्रेम देखो, जो है ना, गुजराती में जो का मतलब होता है देखना। देखिए धनी का प्रेम देखो, हमारे उतारे हुए वस्त्रों के ऊपर बैठे थे वो, हमारे उतारे हुए वस्त्रों के ऊपर। साथ हो तो जे कृष्ण सखियों ने पृष्ठ प्राणनाथ। और जो सखियों ने पहले भोजन परोसा था, दूसरी पंगत में वो सखियां बैठती हैं और राज्य स्वयं उनको परोसते हैं। यहाँ पर देखिए प्राणनाथ शब्द आया। प्राणनाथ मेहराज ठाकुर के तन का नाम नहीं है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ है एक संबोधन है, जो मूल स्वरूप राज्य को कहते हैं। प्राण रूपा प्रिया सर्वास्तासाम नाथो प्राण अक्षरात पर तेना सो प्राण नाथ ही नामना ख्यात प्रियेश्वर। सखियों की जो प्रीतम है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। 400 साल पहले भारतीय संस्कृति में प्रत्येक स्त्री अपने पति को प्राणनाथ कहती थी। यहाँ पर मूल स्वरूप को प्राणनाथ कहा गया है। और उनकी शक्ति ब्रजमंडल में जब कृष्ण जी के तन में आई तो उनको भी प्राणनाथ कहा गया। देखिए मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। मूल संबंधी एक वल्लभ सद। ब्रज लीला में जो बाल मुकुंद कृष्ण है, बाल स्वरूप कृष्ण है, उनको भी प्राणनाथ कहा गया। लेकिन कब तक, जब तक उस तन में राज्य का जो सावेश था, जब तक उस तन में राज्य की लीला चल रही थी तब तक वो तन प्राणनाथ था। अब जब रास लीला में आ गए तो अब वो बाल मुकुंद नहीं, अब ये बाकी बिहारी नया तन है। कृष्ण में भी दो अलग अलग है, अक्षरातीत या परब्रह्म का जो अक्षरातीत कृष्ण, अक्षरातीत की जो लीला है उसमें भी दो रूप है। बाल मुकुंद अलग है, बाकी बिहारी अलग है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेद न जाने, कोई नाम एक विध होत है लीला त्रिविध हो। नाम एक विध है, लीला त्रिविध है। तो 11 साल 52 दिन तक जो अक्षरातीत की लीला कहते हैं हम,
उस 11 साल 52 दिन में भी 3 लीला तो साथ में चल रही थी। उसके बाद फिर 11 दिन की जो लीला है जिसमें हम गोलोकी कृष्ण कहते हैं, उसमें भी विष्णु का जीव है और गोलोकी शक्ति है। उसके बाद जो है गोलोकी शक्ति भी निकल जाती है, मात्र विष्णु भगवान बसते हैं। लेकिन जो 11 साल 52 दिन तक लीला है, ब्रजरास की लीला है, वो ब्रज लीला में भी अलग कृष्ण है, रास लीला में अलग कृष्ण है। ये दोनों अक्षरातीत की लीला कहा जाता है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है। बाल मुकुंद है बाल तन, काला रंग है जिसका। रास लीला में किशोर तन है, रास लीला में किशोर तन है जो गोरे रंग का है। बाल मुकुंद काला रंग है, रासलीला किशोर तन है। इसलिए आज दोनों लीलाएं अलग अलग अखंड है। रासलीला चौथी बहिष्ठ में अखंड है, ब्रज लीला 5वीं बहिष्ठ में अखंड है। तो यहाँ पर भी देखिए, वाला वालम जी महाराज जीदे प्रीतम हमारा तमे राम तरंगे रमाडिया पर सामड़ो मारी बात अम पर एवडी तमे काके दी प्राणनाथ। ब्रज में जब तक कृष्ण के बाल मुकुंद के तन में राज्य का जोश था तब तक उनको प्राणनाथ कहा गया। रासलीला में जब राज्य का जोश आ गया, योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के बेले, यहाँ पर अब जोश आ गया, अब बाकी बिहारी को प्राणनाथ कहा जाएगा। पर अभी बाकी बिहारी भी प्राणनाथ नहीं, क्योंकि अब जो रासलीला अखंड है बेहद मंडल में, उस तन में अब राज्य का जोश नहीं है। इस प्रकार से अब लास्ट में जब राज जी पूछते हैं कि सखियों वृंदावन आपको कैसा लगा, ये वृंदावन आपको कैसा लगा, यहाँ रासलीला आपको कैसी लगी? तो क्या कहती है, वृंदावन तो बहुत ही सुंदर है, रासलीला भी बहुत आनंददायक था, लेकिन हमको स्मशान घाट के समान लगता है। जो आप बीच में एक क्षण के लिए अंतर ध्यान हो गए थे, जुदा हो गए थे, उसकी पीड़ा जो है इस आनंद को दबा दे रही है। उस पीड़ा के कारण से हमको ये वृंदावन स्मशान घाट के समान लगता है। सखिया कहती है हवे वाला हूँ एटलू मांगू, हे वाला जी हवे ने अब हम इतना ही एटलू इन्हें इतना ही मांगते हैं, क्षण एक अलगा ना चाहिए, जहाँ एक क्षण के लिए भी हम अलग ना हो। जी हाँ, हमने वीरा ने चालों ते घर जाइए, जहां पर एक क्षण की भी जुदागी ना हो, वहां चालो ते घर जाइए, उस घर चलिए। ब्रज लीला में भी इतनी ज्यादा जुदागी थी, रास लीला में भी इतनी जुदागी थी। आज दुनिया वाले कहते हैं हमको ब्रज लीला में मिल जाए, रास लीला का सुख मिल जाए, दुनिया वालों को क्या मालूम। हम ही वहां पर गोपियों के रूप में थे, हमने कितना कष्ट सहन किया, और हमने क्या कहा था कि ऐसे घर चलो जहां पर कभी जुदागी ना हो। ऐसा घर तो सिर्फ परम धाम है। ब्रज लीला में भी जुदागी थी, रास लीला में भी जुदागी थी। इस तरह से हम परम धाम में वापस जागृत होते हैं। यहाँ ठोर लीला करके हम घर आए सब मिल, इस प्रकार रास लीला में खेल कर परम धाम वापस गए, या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए मीने दिल। इस प्रकार केवल ब्रह्म में जो रासलीला चल रही थी, वहां से समाप्त होकर के वो लीला अक्षर के चित्त में अखंड कर दिया, अखंड किए मीने दिल। रासलीला आज भी अखंड है। देखिए अब तुम देखो साथ सुपन में खेल खेले ज्यों, एक विधि साथ जागिया खेल त्यों का त्यों। जब खेल खेल रहे थे तो हम उस तन में थे, अब खेल तो अब भी चल रहा है लेकिन हम उसके अंदर नहीं है। खेल खेले जो हम नहीं खेला था, एक विधि साथ जागे खेल त्यों का त्यों। हमारी सुरता वापस परम धाम चल गई, राज्य का जो सावेश वापस परम धाम चला गया, खेल त्यों का त्यों। वो रासलीला आज भी चली जा रही। रासलीला आज भी योग बेहद मंडल में चौथी बहिष्ठ में रासलीला आज भी उसी प्रकार खेली जा रही है। वहां कृष्ण है, राधिका है, गोपियां हैं, लेकिन अब कृष्ण के तन में न अक्षर की आत्म है, न धनी का जोश है। राधिका के तन में न श्यामा की आत्म है, न गोपियों के तनों में सखियों की आत्मा। पीछे जोगमायों को भयो पतन तब नींद रही अक्षर सयन, ब्रज लीला सो बांधी श्रोत अखंड भई चढ़ाई चित्त। उसके बाद जब अक्षर ब्रह्म जागृत हुए तो ब्रज लीला को भी उन्होंने याद किया, ब्रज लीला का स्मरण किया, जिससे वो उनके चित्त में ब्रज लीला भी अखंड हो गई। सुंदर सा जी इस प्रकार धन गोकुल धन यमुना तट धन धन ब्रजवासी, 11 वर्ष लीला करी करी अविनाशी। इस प्रकार वो लीला अखंड हो गई है आज भी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का विषय मैं यहीं पर विराम दूंगा।
और ये चौपाई जो हम दोहराएंगे, जो चौपाई, ये चौपाई दोहराएंगे। ता पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो, देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैंने बताया किस प्रकार वृंदावन में जब गए तो वहां उथले वचन कैसे राज जी ने कहा, ऐसा हमने धनी के जोश के साथ में खेला, वहां पर कैसी रामते हुई, धनी अंतर्धान क्यों हुए, उसका जाहिरी कारण क्या था और बातिनी कारण क्या था। उसके बाद हमने क्या मांगा कि राज्य ऐसे जगह ले चलो, ऐसे घर ले चलो जहां कभी भी हम आपसे जुदा ना हो। तो ये विषय आज यहीं विराम देते हैं। कल या अगली सभा में हम फिर सुनेंगे किस प्रकार से नए ब्रह्मांड की रचना हुई, यहाँ पर प्रतिबिंब लीला किस प्रकार गोलोकी कृष्ण जो कहा जाता वो क्या है, कैसी लीला हुई, फिर विष्णु कृष्ण की लीला आगे कैसे हुई, नया ब्रह्मांड किस प्रकार बना, वो अगले क्लास में हम समझेंगे। तो आज के विषय में जो भी सुंदर साथ जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न जिज्ञासा बाकी रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा उनका जिज्ञासा शांत करने का, तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी पूछ सकता हूँ। भाई देखो, हाँ जी मैं पूछने जा रहा हूँ, ठीक है, तैयार हो जाइए सुंदर साथ जी, जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं से पूछूंगा मैं। हाँ जी, शीतल पटेल जी का अनम्यूट करेंगे, शीतल पटेल जी गुजरात से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जी, बाल मुकुंद और बाकी बिहारी में क्या अंतर है? बाल मुकुंद और बाकी, हाँ बोलिए। बाल मुकुंद वो बाल स्वरूप और बाके बिहारी किशोर स्वरूप है। हाँ हाँ अच्छी बात है। दूसरा अंतर? और बाके भी वो 11 साल वाला और 16 साल वाला। हाँ हाँ, और कोई अंतर? वो बाके बिहारी काला तन है और बाके बिहारी का गोरा है। हाँ बाल मुकुंद क्या, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। आज भी सुंदर साथ जी, अब और दूसरे सुंदर साथ से मैं पूछना चाहूंगा, देखता हूं मैं। जी प्रजापति जी जवाब देना चाहेंगे क्या? प्रजापति जी प्रजापति जी का अनम्यूट करेंगे। मीरा भट्टराय जी कह रही हैं कि उनका अनम्यूट नहीं हो रहा, वो नहीं होगा जब तक ऊपर से होस्ट जी नहीं करेंगे। तो अभी प्रजापति जी का नंबर है, प्रजापति जी का अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए प्रजापति जी, आपका हो रहा है? हाँ हो रहा है। प्रणाम जी। जी प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो जब सखियां योग माया के वृंदावन में गई और राज जी ने उनको उथला वचन कहा कि पतिव्रता स्त्री घर में को रात में नहीं छोड़ना चाहिए, तब हाँ जी। गोपियों ने क्या जवाब दिया? गोपियों ने, तामसी सखियों ने क्या जवाब दिया? तामस्य सखिया ने महाराज जी आप जैसे भी हो पति, उसको छोड़ना नहीं होगा, उसका बात समझना होगा। जो बोला था ना, आप ही तो हमारे आत्मा के पति है, इसीलिए तो हमने नहीं छोड़ा, आपके पास आए। और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न था और बहुत सही जवाब दिया आपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और सुंदर साथ जी सुंदर साथ जी कौन जवाब देना चाहेंगे? राधेश्याम जी जवाब देना चाहेंगे?
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपका आवाज तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन इशारा सा लग रहा है। तो अब मीरा भट्टराय जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। मीरा भट्टराय जी का 1 मिनट के लिए अनम्यूट करेंगे। मीरा भट्टराय। मीरा मिस्टेक है कि सही है पता नहीं, मीना भट्टराय है कि मीरा भट्टराय है। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। मैं नेपाल से बोल रही हूँ, मीरा भट्टराय बजगाई। जी जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ। हाँ जी। प्रकाश, हेलो, हाँ सुन जी, रहे हैं मेरी आवाज आप? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हिंदी तो अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ जाते हो। हाँ, आज थोड़ा थोड़ा। तो रास रास खेलने के बाद कौन सा श्याम बरारब में आए? प्रतिभासी रास श्याम, तो श्याम, अखंड रास का श्याम, और वो व्यवहारिक की रास श्याम, कौन सा श्याम आ गए बरारब में? कोई भी श्याम नहीं आया। परम धाम को जो राज्य महाराज हैं, राज्य का जो जोश रासलीला में बाकी बिहारी के तन में था, राज्य का जोश, वो अच्छा। राज्य का जो आवेश, जैसे हिंदी में कहते हैं, अरबी में जोश कहते हैं, वो अरब में आया। अच्छा, तो ये प्रतिभासी भी नहीं आए, अखंड रास का भी नहीं आया, ये व्यवहारिक रास का कोई भी नहीं आए हाँ, श्याम। कोई भी नहीं है। वैसे ये अगले क्लास का विषय था, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें मूल स्वरूप अक्षरातीत का जो जोश है, जोश इसे आवेश भी कहते हैं, वो अरब में आया, इसलिए उसको कह देते हैं आए बराबर से। ब्रजराज खेलने के बाद राज्य का जोश अरब में आ गया। ठीक है। अच्छा, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। तो हाँ जी, सुंदर साथ जी, मैं अभी सिलसिला आगे चालू रखूंगा। मैं चंद्रिका जी, प्रणाम जी। चंद्रिका जी, चंद्रिका लामसाल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? हाथ ऐसे करिए, जवाब देना हो तो मैं चंद्रिका जी का अनम्यूट करिए। सिंपल सिंपल प्रश्न सुंदर साथ जी, रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। चंद्रिका जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा लगता है। हाँ तो, हाँ जी, इंद्रावती जी तो पूछते रहती, इसलिए उनका नहीं पूछूंगा मैं, ताकि दूसरे सुंदर साथ को मौका मिलना चाहिए। आरजू जी, प्रणाम जी। आरजू जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ, ओके ओके। आरजू जी, जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य रासलीला में अंतर्ध्यान हुए, ठीक है ना। जाहिरी कारण तो था कि सखियों में अभिमान आ गया, लेकिन बातिनी कारण क्या था? राज्य क्यों अंतर्ध्यान हुए? बातनी कारण ये था कि उनको विरह का जो लीला है वो भी तो दिखाना था ना। हाँ, वीरा का दुख तो दिखाना था। तो जी, जो तो सखियों ने खेल में जुदागी मांगा था तो उसे भी तो दिखाना था। जहाँ मिलन होता है तो वहां भी जो विरह का जो तड़प होता है वो भी दिखाना था, इसीलिए वो मूल दुख, कारण। जी मतलब जहां पर मिलन है तो यहाँ पर जुदागी भी है, जी सुख है तो दुख भी है, यही बताना था। यहाँ पर संसार में सुख है लेकिन दुख भी है, मिलन है लेकिन जुदागी भी है। तो सही जवाब दिया आपने। तो सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो गया है, 9 बज गया है। तो और कोई सुंदर साथ का प्रश्न नहीं है, तो फिर आगे जो है एक प्रश्न आया है, अक्षर ब्रह्म को भी चेताना था करके। अक्षर ब्रह्म को परम धाम का सुध देना था, कि परम धाम ने जो उसने लीला मांगा था कि प्रेम, रंगमहल के अंदर किसी प्रेम की लीला होती है, और वो यहाँ पर उनको रासलीला के माध्यम से परम धाम की प्रेम लीला का अंश करके दिखाया। तो अक्षर ब्रह्म को प्रेम विलास का पहचान देना था, और सखियों को विरह का पहचान देना था। विरह विलास चित चौकस करने, याद देने घर धाम। तो सुंदर साथ जी, अब युवा परिषद के अध्यक्ष यदि लक्ष्मण जी हो, तो लक्ष्मण जी आगे का रूपरेखा संभालेंगे, नहीं तो आदरणीय नीरू जी आगे का कार्यक्रम रूपरेखा संभालेंगी। मेरा वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज 5वां दिन था, तो हमने व्रत का क्लास
महात्मा जी सुशांत जी से श्रवण किया। आशा करते हैं कि सबने बहुत अच्छी तरीके से सरल तरीके से आज का क्लास का जो